हमने रोले का प्रमेय लैग्रांज का थ्योरम प्रमेय थ्योरी दिए थे। रोले के प्रमेय का 3 स्टेटमेंट है, लैग्रांज का थ्योरम का भी 3 स्टेटमेंट है। तो आज हमको इस फंक्शन को रोले के प्रमेय के द्वारा सत्यापित करना है। फंक्शन क्या है? f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। x कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो रहा है? 1 से लेकर 3 तक। यदि कोई फलन दो निश्चित बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है तो वहां तो या तो रोले का प्रमेय काम करता है या लैग्रांज का प्रमेय काम करता है। यहाँ रोले के प्रमेय का सत्यापन करना है। फंक्शन कितना है? x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। x का मान कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 3 तक है। देखो ई वैल्यू a हो गया, ई वैल्यू b। अगर इसका हम डायग्राम प्रोसेस बनाते हैं, इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन कर लेते। देखो हम पहले डायग्राम प्रोसेस से बताते, तुमको समझ में ज्यादा विशेष रूप से आएगा। यह तो कोई फंक्शन हो गया। यहाँ पर बोलो x का वैल्यू a का मान कितना है? 1 है। कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? x का मान b का मान कितना है? 3 है। ये लाइन x का मान b है, b का मान 3 है। ये लाइन s का मान b है, a का मान, यहाँ a का मान 1 है, यहाँ a का मान b का मान 3 है। यानी फंक्शन 1 से लेकर के 3 तक परिभाषित हो रहा है। और इसके अंदर देखो लिखते हैं f(x) का वैल्यू कितना है? x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। फंक्शन फिर से क्लियर करो। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो रहा है? 1 से लेकर के 3 तक। x का वैल्यू a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3। यानी फंक्शन 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन कर रहा है। फंक्शन का वैल्यू कितना है? x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो रोले के प्रमेय का सत्यापन करने जा रहे हैं। हाँ, वेरीफाई को यहाँ लिख देंगे। रोले थ्योरम, वेरीफाई टू रोले थ्योरम। इसको हिंदी में बोलते हैं रोले के प्रमेय का सत्यापन। क्या रोले का प्रमेय का सत्यापन? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। 3 स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट करके लिख लेना। कथन बोलते हैं हिंदी में। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है आप fa निकालिए एंड fb निकालिए। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होने चाहिए। fa का वैल्यू कितना है? a का मान कितना है? 1 है। a का वैल्यू 1 है। s का मान 1 दोगे, x का मान 1 दोगे, तो यहाँ पर 1 दोगे तो क्या हो जाएगा? 1³ माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। देखो s का मान 1 देना इसी फंक्शन में। s का मान 1 दोगे तो इधर s का मान 1 देते, इसका मान कितना हो जाएगा? बोलो 1³ माइनस s का 1 6 इंटू 1 स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6। क्या हो जाएगा बच्चों? 11 1 12, 6 में 6 12, 0 हो जाएगा। और fb निकालना है। b का मान देखो यहाँ पे 3 है। अब s का वैल्यू 3 देना है। b का वैल्यू 3 है, इसका मान 3 देना है, तो इसका स्थान पर 3 देना है। तो यहाँ पे लिखो इसका मान 3 दे करके क्या लिखाएगा? 3³ 6 इंटू 3 स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस 6। 3 3 9 27 हो जाएगा। 11 3 33, 27 हो गया। ये 11 3 33 हो गया। जोड़ो 7 3 10, 60 हो जाएगा। 3 3 9, 9 6 54, 56 60, 7 में 7 जगह दीजिए। अब बोलो दोनों वैल्यू तो बराबर आ गए, ए और बी पर बराबर आ गए। यहाँ लिखेंगे हियर एफ इसका तो क्या? एफ बी। तो पहला स्टेटमेंट यही था कि दोनों ए पर सीमित मान और बी पर सीमित मान बराबर होगा। रोले के प्रमेय का पहला सत्यापन होगा। इसमें चिराव लिखना पड़ेगा कि यह फलन क्लोज इंटरवल में क्या है? संतत है। लिमिट वैल्यू ए पर और लिमिट वैल्यू बी पर बराबर हो गया, इसलिए द फंक्शन इसलिए लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूटी in closed interval 1 3।
यानी 1 से लेकर 3 तक में या फलन संतत, इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में, इसलिए एफ एक्स 1 से लेकर के 3 तक बंद अंतराल से करके लिखो। बंद अंतराल में, बंद अंतराल कितना है? 1 3 में संतत। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों? एफ डैश एक्स निकालिए। दूसरा स्टेटमेंट करके लिखेंगे, स्टेटमेंट सेकेंड में कुछ नहीं करता है कि आप एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स मतलब डी बटा डी एक्स, एफ एक्स यानी डी बटा डी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, यानी इसलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स क्यू का कलन 3x स्क्वायर, आई हो जाएगा ये 2x 12x हो जाएगा प्लस 11। अब कलन हो गया, अब कलन हो गया तो या तो x के पद में आएगा या निश्चित आएगा, x के पद में आ गया, इसलिए यह फलन क्या है? अवकलनीय है। तो लिखेंगे सो दैट एफ एक्स डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल एक होती है, इसको हिंदी में लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स खुला अंतराल, छोटी कोष्ठ मतलब होता है खुला अंतराल, बड़ी कोष्ठ मतलब होता है बंद अंतराल, 1 3 में अवकलनीय है। दो स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट एफ ए बराबर एफ होना चाहिए, हो गया, तो बंद अंतराल में संतत होता है। दूसरा कहता है कि अवकलन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन अवकलन हो जो हो गया, यह फलन अवकलनीय है, अवकलनीय होता है बंद खुला अंतराल में। तीसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर थर्ड। स्टेटमेंट नंबर थर्ड में क्या करा है कि आप एफ डैश सी लिखिए हियर, एफ डैश सी का मान देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, इससे निकालेंगे। एफ डैश एस का मान कितना लाया? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। अगर एस का स्थान पर सी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश सी का मान 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। अब यहाँ अब कहता है भेद, भेद मतलब जब एफ डैश सी को आप 0 के बराबर कीजिए, यानी एफ डैश सी का मान कितना लाया हमने? 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 0। ऐसे c का मान निकालिए, c का मान की जो भी आएगा वो 1 और 3 के बीच आएगा, यानी c का मान 1 से ज्यादा और 3 से कम आएगा। अगर c का 2 वैल्यू भी आ रहा है तो एक वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए। इसको देखो हल करके और देख करके क्या लिखेंगे हम? 3c स्क्वायर माइनस देखो 11 या 33, 11 या 33 का तो ये फैक्टर नहीं बनेगा। इसका मतलब सी का मान निकालेंगे क्या चीज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सी का मान फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस बी, तो माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 12 का होल माइनस 4a का मान 3, c का मान 11 बाई 2 गुने a। इसका डायरेक्ट गुणनखंड नहीं हो रहा था इसलिए हम इसे निकाले और देख करके c बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 11 या 33 4 या 12 2 3 132 हो जाएगा बाई 3 दूनी 6 और देखिए c बराबर 12 प्लस माइनस 12 हो जाएगा बाई 6 और देख करके c का मान 12 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 3 3 9 7 16 समथिंग
12 का वर्गमूल 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 3 3 3 .20, 6 मत नहीं लगेगा, 5.5 लगभग नहीं 3.5 अप्रोक्सीमेटली बाई 6। अब इसलिए क्या होगा सी का वैल्यू, एक प्लस में करेंगे तो 12 3 15, 15 में 2 से भागा देंगे तो लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा, और एक घटा देंगे तो 12 में 3 घटेगा तो 9, 8.5, 8.5 में 2 से भागा देंगे तो 1.5 कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। सी का मान कितना से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा और 3 से कम। सी का 2 वैल्यू आया, दोनों वैल्यू इसके अंदर है, सी का वैल्यू 2 वैल्यू है, दोनों आंसर होगा। अगर एक वैल्यू भी आता तो हो जाता था ये आंसर प्रूफ। देखो एक मर्द और क्लियर कर दो, रोले के प्रमेय का सत्यापन करने का 3 स्टेटमेंट है। एक फंक्शन हुआ, एस का मान 1 से लेकर 3 तक है। यहाँ से क्लियर कर लो, ये या फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है, 1 से लेकर के 3 तक कर रहा है। फंक्शन का वैल्यू कितना है, x³ - 6² प्लस 11x - 6। तो पहला स्टेटमेंट है कि आप एफ ए निकालिए, एफ बी निकालिए। एफ ए का मान 1 दिया, इसका स्थान 1 देंगे तो 1 दे करके 0 आया। एफ बी निकाले, बी का स्थान पर 3 दिया, एक्स का स्थान पर 3 दिया, वो भी 0 आया। दोनों लिमिट वैल्यू बराबर हो जाएगा, रोले के अनुसार बराबर होगा, लैग्रांज के अनुसार बराबर नहीं होगा। जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ बंद अंतराल में, जब भी संतत होता है तो बंद अंतराल में होता है, अवकलनीय होता है ओपन अंतराल। तो यहाँ कोई बड़ी क्वेश्चन है तो इसलिए फलन संतत हो, लिमिट वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड का बराबर होगा तो यह फलन क्या हो गया, संतत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आप बस कुछ नहीं कीजिए, फंक्शन को अवकलन कीजिए, अवकलन हो जाना चाहिए। जब अवकलन हो जाएगा तो यह फलन अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा, वो भी ओपन इंटरवल में। अवकलन किया, अवकलन हो गया, इसलिए यह फलन क्या है, अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा क्लियर कर ले, छोटी कोष्ठ मतलब खुला अंतराल, और संतत होगा बड़ी कोष्ठ यानी बंद अंतराल, यह अवकलनीय हो जाएगा, बस इतने लिखना। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कुछ नहीं कीजिए, f' सब निकाल लेंगे इतना, एस का स्थान पर सी रखिए तो सी रखेगा तो 3c² - 12c + 11 हो जाएगा। और उसके बाद कहता है रोले कि f' को 0 के बराबर कीजिए, ऐसे सी का मान आप निकालिए, सी का वैल्यू जो भी आना चाहिए, 1 से ज्यादा, ए से ज्यादा और बी से कम। अगर सी का 2 वैल्यू भी आ रहा है तो एक वैल्यू भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो f' को 0 किया, ये डायरेक्ट फैक्टर मेथड से नहीं होगा, इसलिए हम द्विघात समीकरण का प्रयोग से हल किया। सी का मान हमने निकाला, सी का मान 2.3 1.5 लगभग आया। तो जो दोनों मान इसके अंदर है, दोनों मान इसके अंदर, इसलिए दोनों आंसर होगा। यही 3 स्टेटमेंट है रोले के थ्योरम का बच्चों।